हेलो एवरीवन। आज के सेशन में, आज के क्लास में बेसिकली हम आपको अकाउंटेंसी का पहला मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप कहीं और क्लास ज्वाइन किए हो और अगर ये वीडियो आप देखिएगा तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है ना। तो कोशिश करिए आप मेरे साथ सॉल्व करने का। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे देख पा रहे हो आप अपने स्क्रीन में। यहाँ पे कितना क्वेश्चन था, यहाँ पे हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर। चलो चेक करते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम लोग एक एक करके। चलो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म क्या है? टू और मोर पर्सन आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द फिक्स रेशियो, बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये तो डेफिनेशन से है। ऑल ऑफ द अबव, पहला का आंसर क्या होगा बाबू? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। माइनर एडमिट नहीं हो सकता, सच में ये तो नहीं हो सकता ना। अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इन टू द बेनिफिट ऑफ द फर्म। यस, ये बी ऑप्शन राइट होगा। A partner can be admitted as a partner only into the benefits of the partnership। वैसे नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर एडमिट नहीं हो सकते हैं, बट अगर बेनिफिट के लिए एडमिट हो सकते हैं। ठीक है। ऑस्टेंसिबल पार्टनर आर दोज, इस पार्टनर को क्या बोला जाता है? इसका ऑप्शन होगा सी नंबर। देखिए, डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल। ये डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस, लेंड देयर नेम टू द बिजनेस। ठीक है। चलो स्लीपिंग पार्टनर किसको बोला जाता है? स्लीपिंग पार्टनर, ये बहुत कॉमन नेम है, आप समझ सकते हो। स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, 4 का बी होना चाहिए आंसर। चेक कर लेते हैं सारा ऑप्शन। टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द, टेक एक्टिव पार्ट, ये तो पहले ही ऑप्शन गलत है। स्लीपिंग पार्टनर उस पार्टनर को बोला जाता है जो कैपिटल बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, बट ना डे टू डे लाइफ, मतलब डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे लाइफ में बिजनेस का मतलब ना एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है। डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशियो। ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है ज्यादा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, सब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है। मेरे हिसाब से अभी से बी है, लेकिन टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल, नो 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 नो, ये तो ऑप्शन नहीं होगा ना। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो नॉर्मली बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, बट कोई भी पार्ट बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, मतलब कैपिटल इन्वेस्ट करेगा पार्टनर, लेकिन कोई भी एक्टिविटीज में बिजनेस का ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म किया जाता है, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे सी में तो बोला है टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट, तो एक्टिव पार्ट तो होगा ही नहीं ना। डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट नो कैपिटल। तो कोई यहाँ पे एक ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है, मतलब एक लाइन में दो दो बात लिखा हुआ है। पहला तो बोला है कि एक्टिव पार्ट नहीं लेगा, डू नॉट टेक एनी एक्टिव कंडक्ट, और क्या बोला है, कैपिटल भी नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, तो नहीं, गलत हो जाएगा। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज डैट। क्या होना चाहिए? ओनर एजेंट, ये सी सही लग रहा है, एन ओनर एन एजेंट। ठीक है। 5 का सी लग रहा है। ठीक है। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में है, ये ऑप्शन होगा, नन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दिया नहीं हुआ है। डेबिट और क्रेडिट। लाइबिलिटीज हम लोग पढ़े थे ना, देखो 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रोप्राइटर में होता क्या है, जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। पार्टनरशिप में भी जो लाइबिलिटी होता है पार्टनर्स का वो अनलिमिटेड होता है, बट इन केस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड होता है। तो लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ऑलवेज ऑलवेज, पार्टनर का लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी होगा। ठीक है, 7 का बी। चलो 8 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें कौन सा फीचर्स नहीं, नॉट बोला है। ठीक है। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो होना चाहिए ना, या ओरल होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट तो होना चाहिए ना।
एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ये तो है, देयर मस्ट बी अ बिजनेस, बिजनेस होना चाहिए, सही बात है। देयर मस्ट बी अ द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट। यस, अगर पार्टनरशिप का बिजनेस कैरी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसका पीछे ऑब्जेक्टिव बिजनेस करना नहीं है, मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं है, तब तो वो पार्टनरशिप में होगा ही नहीं। दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, उसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट का कमाना। अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। एक दो तीन, ये तो तीनों फीचर्स मिला, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों फीचर्स है। चौथा पढ़ लेते हैं, डी नंबर। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाई ऑल द पार्टनर। नो नो नो, यही वाला आंसर सही होगा। अच्छा, ये सेक्शन 4, देखो ये हम डेफिनेशन से दिए हैं, डेफिनेशन का याद है। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या डेफिनेशन लिखा है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहां पे वो वाला डेफिनेशन से सेंटेंस लिया और एमसीक्यू बना दिया। तो हम बार बार बोले बाबू आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, है कि नहीं? सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देख लो वो लास्ट वाला जो लाइन हम बोल ले ना, वो डेफिनेशन से पिकअप किया गया, यहाँ पे ड्रॉप किया गया और इसी का एक एमसीक्यू बना दिया गया। तो अगर जब आपको डेफिनेशन पता नहीं रहेगा, पता का मतलब आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए सेक्शन 4 का, ठीक है ना? तो अगर ये बहुत इजी एमसीक्यू भी था और बहुत टफ भी था। इजी उसके लिए जिसको पार्टनरशिप का डेफिनेशन पता है, ठीक है ना, और टफ उसके लिए जिसको पता नहीं है। एक्चुअली ना दुनिया में हर चीज इजी तब होगा जब आपको जो चीज पता है। ऐसे पेपर बहुत इजी था, आप कमेंट्स करना कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है ना? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, याद कर लो पार्टनरशिप डीड नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, 6%, 6%, 6%। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में लोन प्रोवाइड करता है, उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। याद रहेगा आपको? क्वेश्चन नंबर 10, ये छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? 10 में क्या लिखा हुआ? अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द, देखो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1,50,000। द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग भी दिया हुआ है। आपको बोला था नेट प्रॉफिट, ये बहुत इजी सम्स है, बहुत इजी सम्स है। देखो हम लोग कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना होगा। देखो कैसे करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे, ठीक है? ऑन कर लो, देखो तुम लोग भी। तो हम लोग को क्या बनाना होगा? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना होगा, ठीक है? चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं हम लोग। तो डेबिट साइड में ये पीएल एप्रो है, ठीक है? पीएल एप्रो है, एप्रो का शॉर्ट फॉर्म एप्रोप्रिएशन। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। अब जो क्वेश्चन में जो जो चीज दिया हुआ है, हम लोग वो क्या करते हैं, वो लिख लेते हैं, ठीक है? ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट साइड में हम लोग इनकम लिखते हैं, डेबिट साइड में हम लोग एक्सपेंस लिखते हैं, ठीक है? तो चलो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ 1,50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ब्रैकेट में अपने समझने के लिए नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट शॉर्ट में लिख रहे हैं एनपी, 1,50,000, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
कितना आएगा 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारा एक्सपेंसेस। अब ये ड्राइंग्स है, कैलकुलेटर निकालो निकालो कितना आ रहा है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाबू बोर्ड विजिबल है, दिखाई दे रहा? ठीक है। अब 2,000 ऐड कर लो। अब देखो क्रेडिट को ऐड कर लो, 1,52,000 आ जाएगा। ठीक है। अब 18,000 माइनस कर देना, 152 से 18 माइनस करोगे कितना आएगा? 1,30,000। देखो 134। अच्छा ये वन जो 34 है ना, अब इसमें ना दो लोगों का होगा, मतलब एक्चुअली ये तो पूरा प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट है। अब जितना भी पार्टनर होगा वो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। लेकिन आपको खाली बोला है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हम लोग का कौन सा आंसर होगा बाबू बताइए? 1,34,000। क्लियर है? एकदम इजी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग फोकस करते हैं। लिखा हुआ मोहित एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ कैपिटल। अच्छा मोहित और रोहित का कैपिटल दिया हुआ है 80,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? देखो अगर आपको क्वेश्चन में ना, इसमें भी हम देखो पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट तो दिया ही हुआ है ना। द फर्म अर्न, फर्म का मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ही प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना है? 30,000 है। 30,000 है। और जब भी पीएसआर के बारे में, पीएसआर के बारे में पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा रहेगा। पीएसआर का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएसआर के बारे में जब तक पूरा बात नहीं लिखा रहेगा तो ये इक्वली होता है। इक्वली का मतलब जितने पार्टनर हैं उन लोग में बराबरी में बटेगा। ठीक है ना। हम यहाँ पे दो पार्टनर है ना, तो इक्वली की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं बोलो? 1:1 लिख देते हैं। ठीक है, 1:1। तो सम कितना हो जाएगा बोलो तो? 1+1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब हमको किसका निकालने बोला? अच्छा मोहित का निकालो या रोहित का निकालो, दोनों का ही तो 15,000 आएगा। अगर हमसे बोलेगा मोहित का निकालो तो हम मोहित का भी निकाल सकते हैं। आंसर दोनों का तो सेम आएगा। कैसे? 30,000 इंटू 1/2, 15,000। ये मोहित का है, अगर रोहित का होगा तो उसका भी सेम आएगा। इजी क्वेश्चन था एकदम। 30,000 इंटू 1/2 आया 15,000। तो 15,000 ईच आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था, ये सब इजी है बस। देखो बी ऑप्शन राइट है। क्लियर है? थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन आपको करना होगा। चलो आगे चलते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो बाबू आप कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है। अगर आप अभी भी कहीं भी क्लास ज्वाइन नहीं किए हो, बहुत कंफ्यूज हो कि कहाँ ज्वाइन करना है, हम पहले ही बता दे रहे बाबू, इस बार आप लोग का जो क्लास 12 में दोनों ही सेमेस्टर होगा, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4, ये आपका बाहर जाएगा सेंटर। स्कूल में एग्जाम नहीं होगा, बाहर से क्वेश्चन पेपर आएगा, बोर्ड क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, बाहर चेक होगा। आप अगर अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, आप अभी भी, कुछ ज्यादा लेट नहीं हुआ है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना। अगर आप ढूंढ रहे हो कि कहाँ ट्यूशन ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो हम लोग का क्लासेस, इमरान खान क्लासेस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरा यहाँ पे फोन नंबर दिया हुआ है, हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है ना। नंबर है 9748871661। हम लोग सिचुएटेड है 14/2 शमशुलहुदा रोड नियर क्वेस्ट मॉल। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, आपको नंबर शेयर किए, आप कॉल करिए। ठीक है। फीस हम लोग का सब बहुत ज्यादा रिजनेबल है, कोई इशू होगा नहीं। और हम लोग पूरा इन डिटेल आपको कोशिश करेंगे आपको तैयारी करवाने में, फ्रॉम फ्रॉम द बिगनिंग। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम जहां से क्लास स्टार्ट चल रहा है रनिंग क्लास वहां पे आपको डाल दिए, इशू होगा। ठीक है। तो एकदम स्टार्टिंग से करवाएंगे, एकदम अभी भी टाइम है, आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो वी आर कमिंग बैक टू द टॉपिक। हम लोग कर रहे थे एमसीक्यू, 11 नंबर एमसीक्यू एकदम कंप्लीटेड हो गए, तो बहुत इजी है सर, मजा आ रहा है। अभी हम लोग करेंगे एमसीक्यू नंबर 12। क्या लिखा हुआ है? 1 अप्रैल 2021 में एक्स का कैपिटल था 2 लाख, और 1 अक्टूबर 2021 में इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछ रही, तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल अकाउंट है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल अकाउंट है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे एक्स का कैपिटल था, देखो 2 लाख था। कितना परसेंट? 6%। पूरे 1 साल के लिए 12/12। तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो तो?
12,000 आ जाएगा। ठीक है। एडिशनल कैपिटल कब इंट्रोड्यूस किया है सर, कितना इंट्रोड्यूस किया है? 1 लाख इंट्रोड्यूस किया है। हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6% इनटू, कब ऑक्ट किया है बाबू देखो, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, डेट बता दिया है 1 अक्टूबर में, देखो हम यहाँ मार्क भी कर दे रहे हैं। तो हमको यहाँ पे यहाँ तक याद रखना होगा, ये मेरा जो साल स्टार्ट होता है अप्रैल में और एंड होता है नेक्स्ट ईयर मार्च में, उसको फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। FY कौन सा ईयर बोला जाता है, जल्दी से बोलो बाबू, फाइनेंशियल ईयर। जो साल स्टार्ट होता है अप्रैल में और नेक्स्ट ईयर एंड में खत्म होता है 31 मार्च में, उस साल को फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। और जो साल स्टार्ट होता है जनवरी में एंड होता है दिसंबर में, उसको क्या बोला जाता है, कैलेंडर ईयर बोला जाता है। तो ये मान लो हम लोग का अप्रैल है, ये नेक्स्ट ईयर का मार्च है। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे अक्टूबर में पैसा इन्वेस्ट किए, तो अक्टूबर से मार्च तक कितना महीना होगा, 6 महीना होगा। और यहाँ तो अप्रैल था, अप्रैल से मार्च तक पहले वाला पैसा इन्वेस्ट किए थे 2 लाख, तो 2 लाख के ऊपर पूरा 12 महीना का इंटरेस्ट निकलेगा। और अक्टूबर से मार्च 6 महीना का निकलेगा, एडिशनल कैपिटल पे तो निकाल देते हैं 6/12। कितना आ जाएगा, 1 लाख का 6%, तो 6,000 या 3,000 आ जाएगा। 15,000 आंसर आना चाहिए। एकदम इजी है, कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं बाबू, एकदम इजी है। आप फोकस करो, आराम से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, 15,000। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, चलो देखते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, रेशियो दे दिया, इन लोग का PSR रेशियो दे दिया 3:2 है। ठीक है। कैपिटल है 2 लाख, 1 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना है, 8% पर एनम। फर्म अर्न प्रॉफिट 15,000 रुपया फॉर द ईयर एंडेड एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, एकदम इजी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अब आपको समझना होगा यहाँ पे लास्ट लाइन क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम इसको मार्क कर दे रहे हैं। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहता है, नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहता है बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन रहता है, अगर ये लाइन नहीं लिखा। अच्छा, हम इसको दोनों दो तरीके से बता रहे हैं, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बाबू। ऐसे सारा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन 13 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या लिखा हुआ है हम तुमको समझा रहे हैं। आपको यहाँ पे बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने, तो हम सबसे पहले एज पर द क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाते हैं आपको। ठीक है। कैपिटल कितना है, कैपिटल है 2 लाख, एक्स का कैपिटल कितना है, 2 लाख है। चलो 2 लाख है, 2 लाख कितना परसेंट निकालना होगा, 8%। 2 लाख का 8% 16,000 होता है। ठीक है। और एक उसके बाद वाई का कैपिटल, वाई का कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का 8% 8,000 होता है। ठीक है। तो 16,000 8,000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अब हम तुमको बता रहे, अगर क्वेश्चन में कुछ चेंजेस दिया रहता तो कैसे करते। अभी हम आपको बता रहे क्वेश्चन में चेंजेस दिया रहता, सर क्या चेंजेस दिया रहता, ये जो लिखा हुआ है ना, ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट, अगर ये वर्ड नहीं लिखा, मतलब ये सेंटेंस नहीं लिखा रहता, जो हम सर्कल किए हैं ब्लैक से, मान लो ये क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता, तो सर अगर हम लोग को सॉल्व करना पड़ता तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, हम लोग का रूल्स है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, अगर क्वेश्चन में बोल दिया चार्ज ऑन प्रॉफिट, तो हम चार्ज ऑन प्रॉफिट इसको ट्रीट करें। अदरवाइज ऑलवेज और ऑलवेज, ऑलवेज और ऑलवेज, एकदम कसम खा लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन बोला जाता है। चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, तभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर लोगों को देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। जैसे अगर हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, ये पीएल एप्रो है, ध्यान से देखो, ये पीएल एप्रो है। अगर हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग का प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन में 15,000 है, क्वेश्चन में 15,000 है, और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, एक्स का कितना निकाले, 16,000। ठीक है। और वाई का कितना निकाले, 8,000। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप 16 और 8 को ऐड करोगे 24,000 हो रहा,
और आपका प्रॉफिट है 15,000। अब अपने प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। तो अगर सर ऐसा सिनेरियो होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? तो आप 16,000 और 8,000 का ना रेशियो निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? देखो, 16,000 का और 8,000 का क्या निकाल लोगे? रेशियो निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे? आप 3030 काट दो, बचेगा 16 और 8। 8 1 जा, 8 2 जा, कितना रेशियो आ गया? 2:1 आ गया। ठीक है। तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? सर 15,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। देखो कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है। ये 10,000 और एक्स के बाद वाई आएगा कितना बाबू? 15,000 इंटू 1/3। तो कितना आ जाएगा? 5,000। हम एक बार इसको रिपीट करें, देखो। सर ये भी तो ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है ट्रीटेड अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। अगर ये वर्ड लिख देगा ट्रीटेड चार्ज ऑन प्रॉफिट, तब हम लोग प्रॉफिट को नहीं देखेंगे, डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है। अगर क्वेश्चन में बार बार रिपीट करे बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझने का कोशिश करिए। सेम क्वेश्चन दिया है, अगर लिख दिया है ट्रीटेड अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, तब हम लोग को प्रॉफिट को देखना ही नहीं होगा, जो भी कैपिटल होगा डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे। हम लोग आंसर आ गया। लेकिन अगर मान लो जो हम हाईलाइट किए हैं, ठीक है ना, ये जो सर्कल बना है ब्लैक ब्लैक से, ठीक है ना, और अगर ये क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, तब सॉल्यूशन क्या होगा? तब सॉल्यूशन होगा मेरा, एक्स का कैपिटल आएगा 10,000, वाई का आएगा 5,000। सर कैसे किए, एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए। ठीक है ना, समझ लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा आप फिर से पूछ लीजिए। सबसे पहले हम लोग का प्रोसेस क्या है? पीएल एप्रोप्रिएशन बनाए, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिख दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना होना चाहिए उतना लिख दिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं ना, प्रॉफिट है 15,000 और तुम्हारा प्रॉफिट है कितना? 15,000। तो तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी इक्वल टू योर प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी इक्वल टू योर प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड्स। एक्सीड्स का मतलब होता है आपका खर्चा आपके प्रॉफिट से बढ़ ही नहीं सकता है। आपका ऊपर है 15,000 आपके पास है, आपको अगर किसी को 24,000 देना है तो आप कैसे दोगे? अभी यहाँ पे देखो, मेरे पास 15,000 है क्रेडिट साइड में। पीएल एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट साइड में हम लोग इनकम रिकॉर्ड करते हैं। मान लो मेरे पास मतलब फर्म के पास 15,000 है। अब फर्म को देना है पार्टनर लोग को इंटरेस्ट, तो फर्म के लिए खर्चा है, पहले को देना है 16, दूसरे को देना 8। 16 8 24 होता है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मेरे पास है 15,000, खर्चा देना है 24,000, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले उसका रेशियो निकाल लिए, देखो ये आया। इसको रिड्यूस कर लिए, ये आया। अब जो भी हम लोग के पास अवेलेबल प्रॉफिट है 15,000 को हम लोग इस रेशियो में बांट दिए। समझ में आया? सिंपल है। नेक्स्ट टाइम हम इसको टेस्ट में देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, हम लोग टाइम दिए, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किए, समझाने का कोशिश किए बाबू। अब इसको समझने का कोशिश करिए, थोड़ा सा फोकस करना होगा, इजी है एकदम। चलो 14 नंबर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में बोला है अजय इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रू 2,000 रुपया पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। देखो मेरे साथ बोलना, लास्ट डे, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। 6.5, वेरी गुड। अब ये मत बोलना सर 6.5 कैसे आया, हम लोग रेगुलर क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बताए थे ये 6.5 कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप लोग, कोई भी लोग अगर चैनल पे नए हो और वीडियो देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है, आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, हम लोग आपको फिर से डिटेल में बता देंगे। क्योंकि अगर हम अभी सॉल्यूशन में इन डिटेल जाएंगे तो पेपर हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और वीडियो फालतू में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग एक बार इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, वेरी गुड। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, अगर एक पार्टनर अपने बिजनेस से फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ पैसा विड्रॉ करता है, फिक्स अमाउंट, तो कितना रूल्स के हिसाब से कितना होगा? 6.5 लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, 5.5 फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, 7.5 लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, 4.5 इफ डेट इज नॉट गिवन, 6/12 इफ रेट इज नॉट गिवन नो इंटरेस्ट। एकदम आपको याद रहना होगा। तो एकदम ये वाला तो एकदम एग्जाम में आना ही आना है, 110% आएगा, आप इसको छोड़ के जा ही नहीं सकते हो।
₹2000 पर मंथ बोला, क्या बोला? पर मंथ। एक साल में 12 महीना होता है, 2000 इंटू 12, 2000 इंटू 12 कितना आएगा बाबू? 24,000। 24,000 लिख दिए। उसके बाद 24,000, 24,000 इंटू कितना परसेंट है? 9% है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? लास्ट डे के लिए क्या रूल्स यूज करते हैं? 5.5 डिवाइडेड बाई 12, तो आ जाएगा 990, 990, 990, 990 इज द राइट आंसर। क्लियर है हम लोग का? तो 14 कंप्लीटेड। आगे चलते हैं 15 नंबर। बहुत इजी, बहुत इजी। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया है। ₹6,000 विड्रॉ किया है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। जब भी क्वार्टर रहेगा तो एक साल में कितना क्वार्टर होता है बाबू? बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं बाबू, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, ठीक है ना? हाफ, हाफ का आधा को क्वार्टर बोला जाता है, तो क्वार्टर बोला जाए, ठीक है? तो यहाँ पे 6,000 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे, करो 6,000 को 4 से मल्टीप्लाई। 6,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो। सर 6,000 को 4 से मल्टीप्लाई किए, आया 24,000। ठीक है, अब 24,000 मेरा एक साल का इंटरेस्ट है ना। एक साल का इंटरेस्ट नहीं, एक साल का टोटल ड्रॉइंग है। रेट कितना है? 10% है। 10/100 इंटू, अब क्वार्टर है, फर्स्ट डे है, तो 7.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा आएगा 15 का ए आएगा, 900। कितना आ रहा है? सॉरी, 1500। 15 का सी है। कितना आ रहा है बाबू? 1500 आ रहा है, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1500 आएगा। चलो 16 नंबर में हम लोग आते हैं। 16 नंबर में क्या है? इफ द प्रॉफिट अर्न बाई पार्टनरशिप फर्म 2,10,000 रुपया एंड द पार्टनर्स आर इंटाइटल टू रिसीव 5% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये को आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हम बहुत डिटेल में क्लास में डिस्कशन किए थे। तो अभी आपको समझाने के लिए, आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है जितना ऊपर रहेगा उतना नीचे हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर से, अब ये अमाउंट है, इनटू परसेंटेज होता है, परसेंटेज गिवन और डिवाइडेड बाई 100 प्लस ये वाला परसेंटेज। ठीक है, ये वाला परसेंटेज नीचे आ जाएगा, तो वो हम कैसे निकाल लें? अमाउंट कितना है? 2,10,000। 2,10,000, परसेंटेज कितना है? 5। और 100 में 5 ऐड कर दोगे, 100 प्लस 5, तो हम लोग लिख सकते हैं 2,10,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105। कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्लास में बहुत बार डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलो 17 नंबर। 17 नंबर, 17 नंबर बाबू, अभी आप लोग अगर वीडियो पे नए हो, ठीक है ना, अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो प्लीज आप लोग ये जो वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल पे नए हो, वीडियो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। क्योंकि देख रहे हो हम लोग कितना कंटेंट, कितना इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको दे रहे हैं, कितना अच्छा कंटेंट है। ऐसे हम लोग रेगुलर बेसिस में आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15, 16 हो गया। 16 का आंसर है 10,000, ये बी वाला ऑप्शन होगा। और हम लोग हाईलाइट भी करते चल रहे हैं। चलो वीडियो को पॉज करके जैसे क्वेश्चन आ रहा है ना, तो खुद कोशिश करो करने का, फिर चेक करो देखो कितना हो रहा है, और फिर हमको मैसेज करो, देखो सर मेरा इतना सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 17। इफ क्लोजिंग कैपिटल, अच्छा क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद कर लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज किस पे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल पहले निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है, हम लोग क्लास में फॉर्मूला ऑलरेडी सीखे हैं, लेकिन अभी हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, आंसर है 50 lakhs। क्लोजिंग कैपिटल मतलब साल के आखिर में। अब इसके साथ क्या ऐड करते हैं? इंटरेस्ट और ड्राइंग। अच्छा ड्राइंग दिया हुआ है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तब भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ड्राइंग्स दिया हुआ है, कितना ड्राइंग दिया हुआ है? वो 27,500। क्लियर है? उसके बाद फर्दर कैपिटल माइनस करते हैं, फर्दर कैपिटल माइनस करते हैं, फर्दर कैपिटल माइनस करते हैं। कितना माइनस करेंगे हम लोग? 6 लाख माइनस करेंगे, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हम लोग माइनस करते हैं,
शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग माइनस करते हैं, कितना है 4,27,500, आएगा 40 लाख। कितना आएगा बाबू? 40 लाख। आप कैलकुलेशन कर सकते हो सकता है मेरा एरर भी हो जाए बाबू, हम भी इंसान है। कोशिश करिए, 40 लाख आने का चांसेस है। ठीक है, हो सकता है प्लस माइनस में हमसे भी गलत हो जाए, तो कोई मसला नहीं, आप कमेंट्स कर सकते हो। देखो इसका 40 लाख आएगा। ठीक है, इंटू करेंगे हम लोग, इंटू करेंगे, कितना परसेंट है यहाँ पे? 5% है, 5%। तो आंसर आ जाएगा ए 2 लाख। एकदम इजी सवाल, एकदम इजी सवाल है, 2 लाख। ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो ओपनिंग कैपिटल हम लोग इस फॉर्मूला के जरिए से निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18। इफ ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ 50,000, नेट प्रॉफिट दिया हुआ, ड्राइंग दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, ये तो और इजी है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल कितना है सर? 50,000 है। नेट प्रॉफिट कितना है हम लोग का? ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 10,000। प्रॉफिट ऐड होता है, ड्राइंग माइनस हो। देखो अब यही अगर हम लोग, ड्राइंग कितना है? 5,000, तो प्लस माइनस करो बाबू, कितना आ जाएगा? 55,000। इस 55,000 को क्या बोला जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। तो 55,000, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 18 का सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। इजी इजी क्वेश्चन है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ है 40,000, 50,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आई थिंक ना छोटा सा प्रिंटिंग एरर है, आपको हम बता देते हैं बाबू, आप लिख लीजिए। ठीक है, हाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो चुका है यहाँ पे, हमको निकालने दो। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19, ये रहा 19, यस 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में जो बी ऑप्शन होगा ना, वो 24,920 होगा, 24 होगा। आप इसको 24 बना लीजिए। ठीक है, 3 था, आप इसको 3 को काट के या ओवर राइटिंग कर लो, या पूरा ही काट के आप लिख लो 24,920। इसका मतलब यही आंसर होगा। हम आंसर भी आपको बता दें कैसे आया, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं, आपको पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना होगा। ठीक है, चलो पीएल अप्रो बना रहे हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन जल्दी से बनाएंगे। सर पीएल अप्रोप्रिएशन क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट साइड में इनकम लिखते हैं, डेबिट साइड में एक्सपेंस लिखते हैं। सबसे पहले ढूंढो, सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं सर? सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट लिखेंगे। कितना है नेट प्रॉफिट? ढूंढो, कितना है नेट प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना है? 80,000। तो नेट प्रॉफिट हम लोग लिख दिए 80,000। अभी हम टू एंड बाई नहीं लिख रहे, बस शॉर्ट में बना रहे हैं। ठीक है, वैसे भी आपको कहीं बनाना नहीं है, तो एमसीक्यू है, जितना शॉर्ट हो सके। हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये वाला ले लिए उसके बाद। ठीक है, कैपिटल है यहाँ पे, ये 40,000, 50,000, तो इंटरेस्ट निकालना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, कितना परसेंट? 5% पर एनम, 5% पर एनम। तो ए का कैपिटल कितना होगा सर? ए का कैपिटल है 40,000, 40,000 का 5%, 2,000। उसके बाद बी का कैपिटल कितना है? बी का कैपिटल 50,000 है, 50,000 इंटू 5%, तो 2500 आएगा। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर सैलरी है 500 एंड 600, ध्यान से देखो पीएम है, पर मंथ है, तो पर मंथ होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर सैलरी। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं ऐड करके, 500 को, 500 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 500 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। देखो 500 और 600,
1100 इंटू 2 कर लो, या आप अलग अलग भी कर लो। 1100 इंटू 2 क्यों करोगे? अरे सिंपल सा बात है भाई, दोनों को ऐड करके 12 से मल्टीप्लाई करो या इंडिविजुअली करो। 500 इंटू 12, ये 6000 हो गया। और 600 इंटू 12, ये 7200 हो गया। तो 7 3 10 2 12, 13200 हो गया। ठीक है, जगह नहीं था इसीलिए ऐसा करना पड़ा। 13200। अब बोलोगे सर ड्राइंग, देखो ड्राइंग मेरा पीएल एप्रोप्रिएशन मेरा नॉमिनल अकाउंट है, बोलो पीएल एप्रोप्रिएशन मेरा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। और ड्राइंग मेरा पर्सनल अकाउंट है। आप नॉमिनल अकाउंट में कभी भी पर्सनल अकाउंट नहीं लिख सकते। अगर ड्राइंग का इंटरेस्ट दिया होता तब हम लोग यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोला है ना, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोला है, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कोई क्वेश्चन ने ना कोई रेट नहीं बताया है। जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दिया रहता, मेरे साथ बोलना है, मेरे साथ बोलना है, हमको देख के बोलना है। क्वेश्चन में जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, क्वेश्चन में जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दिया रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होगा। फिर से एक बार बोलना है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दिया रहेगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, मतलब हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। आप लोग अगर आप लोग अगर ये इन ड्राइंग को यहाँ पे लिख दोगे ना तो फिर ये गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, इसको ऐड करेंगे और सब खर्चा को माइनस कर देंगे। बताओ कितना आएगा? 80,000 से 2000, मतलब क्रेडिट में तो एक ही आइटम है, कितना है? 80,000 है। और डेबिट में कितना चीज है? 2000 है, 2500 है और 13,200 है। देखो ये सैलरी दोनों को ऐड करके 13,200 आया। तो डेबिट में अगर हम लोग करेंगे तो कितना आया बाबू? 62,000, 62,300 क्रेडिट माइनस डेबिट ना, वही पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे किसका शेयर पूछा है? बोला ए शेयर बताओ, तो ए का हिस्सा कितना है? 2/5। 2/5 तो कितना आ रहा है? 24,920। समझ में आया? ऊपर में देखो 2:3 दिया हुआ है, देखो 2:3 दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे किए? 2 और 3 को ऐड किए, 5 हुआ। ए का हिस्सा 2/5 है, बी का हिस्सा 3/5 है। तो इसीलिए आंसर कितना आया? 24,920। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, 920 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ए प्रोवाइड लोन टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर। अगर पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया है 1 अक्टूबर को और 1 लाख रुपया है, इंटरेस्ट कितना होगा? अच्छा, क्वेश्चन में अमाउंट कितना है? 1 लाख है। ठीक है, अक्टूबर बताया। अगर रेट नहीं दिया होगा तो 6% होगा, और डेट नहीं देगा तो यहाँ पे वैसे भी कितना आएगा आंसर? 3,000 आएगा। 1 लाख का 6%, 6,000, आधा 3,000। तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म में लोन प्रोवाइड करता है उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना। डेट नहीं दिया रहेगा तो 6/12, डेट दिया रहेगा तो डेट के हिसाब से। यहाँ डेट दिया हुआ है, अक्टूबर से मार्च वैसे भी 6 महीना होता है। तो बोलोगे सर क्वेश्चन में डीड नहीं है। अगर डीड नहीं है तब भी यही आंसर होगा, डीड है तब भी यही आंसर होगा। क्योंकि डीड नहीं होगा तो आप 6/12 लिखिएगा। सॉरी, हाँ, क्वेश्चन में अगर डीड नहीं होगा तो आप 6/12 लिखोगे, और क्वेश्चन में डीड होगा तो आप डेट फॉलो करोगे। क्वेश्चन में डेट दिया हुआ अक्टूबर, हम लोग का बुक एंड कब हो रहा? मार्च में, तो अक्टूबर से मार्च कितना महीना हो रहा? 6 महीना, तो 6/12 लिखेंगे। और ये तो रूल्स है, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया है 1932 में। अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है उसको 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन याद कर लो, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, या चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होता है। क्या होता है बोलो? इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये पीएल का आइटम, ये पीएल में डेबिट होगा। क्लियर है? तो आंसर कितना आएगा बोलो? 3,000। आंसर कितना आएगा? 3,000। फिर से हम रिपीट करें, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट अगर कोई भी फर्म में कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप के केस में लोन प्रोवाइड करता है
तो इंटरेस्ट दिया जाएगा फर्म के द्वारा 6%। ठीक है। अब ये 6% को क्या बोला जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाएगा या चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन बोला जाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाएगा। इसको कहाँ डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। चलो 21 नंबर में आ जाते हैं। अमल इज इंटाइटल टू गेट कमीशन 5% ऑन द सेल्स, नेट प्रॉफिट इतना है, रेवेन्यू इतना है। तो सेल्स का मतलब होता है रेवेन्यू, सेल्स का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है, 3 लाख रुपया दिया हुआ है। तो 3 लाख का हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख का क्या करेंगे, 5% निकाल देंगे, 15,000। कितना आएगा बाबू? तो आंसर आ जाएगा 15,000। कुछ बोला नहीं, एकदम सिंपल। ये केस स्टडी दे दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। ठीक है, यहीं पे पीएल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं तो आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाता है। चलो पीएल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। पीएल एप्रो, एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड में हम लोग एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में हम लोग इनकम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, इससे 3 क्वेश्चन निकल रहा है। ए एंड बी पार्टनर है, उन लोगों का कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख और 6 लाख, और 5% दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। निकाल लो सबसे पहले। कैसे निकालोगे, बोलो कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा, ए का, यहाँ पे कितना, @5% पी है पर एनम। ए का कितना निकलेगा सर, 10 लाख है, 10 लाख इंटू 5%, कितना आया बाबू? इंटू 5%, कितना आया, 50,000। चलो अब बी का निकालेंगे हम लोग। बी का कैपिटल कितना है, 6 लाख। 6 लाख इंटू 5%, 30,000 आया। ठीक है, चलो आगे कर चलते हैं हम लोग को। बोला जाएगा ना यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, अच्छा क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, बी इज टू अलाउड सैलरी, बी को सैलरी मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 रुपया पर मंथ, तो हम लोग एक्सपेंस है, एक्सपेंस लिख देंगे हम लोग, टू टू पार्टनर सैलरी। किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है, ब्रैकेट में बी लिख दिए। 10,000 इंटू 10,000 इंटू 12, ये आएगा 1,20,000। ठीक है, चलो उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना था हम लोग का, बोला ड्यूरिंग द ईयर 2021 द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी। अच्छा देखो यहाँ पे इसको हम वर्किंग करके दिखा देते हैं, वर्किंग में दिखा देते हैं। जो नेट प्रॉफिट है वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है जो नेट प्रॉफिट है वो है क्वेश्चन में 3 लाख, 3 लाख। ठीक है, अब याद कर लो, इस नेट प्रॉफिट में क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख। जो भी बिफोर आइटम बोलेगा ना उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, और जो भी आफ्टर बोलेगा उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। बिफोर, बिफोर या प्रायर, बिफोर या प्रायर उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, आफ्टर बोलेगा तो उसको नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। आपको पहले रूल्स याद कर लो, बिफोर बोलेगा तो इग्नोर करेंगे, बिफोर के साथ प्रायर बोल सकता है तो इग्नोर करेंगे। कोई भी चीज बिफोर लिखा हुआ है या प्रायर लिखा हुआ है तो उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, आफ्टर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको नेट प्रॉफिट के साथ ऐड करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में कुछ बिफोर लिखा हुआ है, कुछ
यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रॉफिट प्रायर, प्रायर प्रायर का मतलब पहले, पहले का मतलब बिफोर, टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, तो बोला है कि ये 3 लाख से ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं माइनस है, तो हाँ इसीलिए तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर रहे हैं। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, जो ऊपर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम लोग का जो प्रॉफिट है वो 3 लाख है प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम बार बार रिपीट करें सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। हम लोग का प्रॉफिट है 3 लाख, हम लोग का प्रॉफिट है 3 लाख, हम लोग का प्रॉफिट है 3 लाख। अब लिखा हुआ प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप प्रायर भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे प्रायर है, कहाँ है सर, ये तो हाईलाइट करे, ये प्रायर है। अब इसको प्रायर भी पढ़ सकते हो, बिफोर भी पढ़ सकते हो, तो लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या नेट प्रॉफिट प्रायर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेट प्रॉफिट में अगर कोई भी सेंटेंस प्रायर लिखा हुआ है या बिफोर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हम लोग को ये बता रहा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में लिखिए, तो हम वैसे भी लिख रहे हैं। क्लियर है। अगर बोलेगा आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी, अच्छा 3 लाख से ऑलरेडी 20 सैलरी हम लोग माइनस कर लिए, नहीं 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 गलत है, तो हम लोग इसको 20 सैलरी एड बैक कर लेंगे। 20 सैलरी क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे, ऐड 20 सैलरी, 20 सैलरी कितना ऐड करेंगे, 20 का सैलरी है 1,20,000, कितना आ जाएगा, 4,20,000। ठीक है। हम लोग का रियलिटी में नेट प्रॉफिट होना चाहिए 4,20,000। हम लोग क्या किए हैं, जो भी नेट प्रॉफिट आता है पीएल अकाउंट में उसको पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो सही प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 4,20,000। लेकिन वो 3 लाख से हम लोग क्या किए, बी का प्रॉफिट को क्या किए, बी का सैलरी को माइनस कर दिए। अरे बी मेरा पार्टनर है, बी का जो सैलरी माइनस होगा वो पीएल एप्रोप्रिएशन से माइनस होगा, पीएल से माइनस थोड़ी होता है। ठीक है। तो प्रॉफिट था, लिखा हुआ था प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोल सकता, कुछ भी प्रायर बोलेगा उसको हमको कुछ नहीं करना है, मतलब वो एज इट इज है, इग्नोर करना है। आफ्टर जो जो चीज बोलेगा, देखो बोला लिखा हुआ बट आफ्टर, देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बट आफ्टर, क्या लिखा हुआ है, बट आफ्टर, क्या लिखा हुआ है, बट आफ्टर, देखो बट आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायर, द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। तो प्रायर बोलेगा तो कुछ नहीं करेंगे, प्रायर का दूसरा नाम बिफोर। आफ्टर बोलेगा तो जो भी आफ्टर बोल सकता है, बोनस बोल सकता है, सैलरी बोल सकता है, रेम्युनरेशन बोल सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल सकता है। तो हम लोग उस सारे चीजों को क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट के साथ ऐड करेंगे, इसीलिए हम नेट प्रॉफिट वहां नहीं लिखे। याद रहा, बहुत इजी चीज है बाबू। ठीक है। आगे बोल सकते हैं मैनेजर, अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैनेजर को सैलरी देना ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। याद कर लीजिए, मैनेजर को अगर हम सैलरी देंगे, याद कर लो, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पीएल अकाउंट बनाएंगे, पीएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, पीएल के बाद बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रो एप्रो ठीक है ना। उसके बाद बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन किसके बाद बनाते हैं, सर पीएल के बाद बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनाते हैं। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनाते हैं। कौन बनाता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म बनाता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का काम क्या है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। The purpose of making PL appropriation account is to distribute the profit which is arising from P&L account amongst the partner after making all the relevant adjustment account. PL appropriation account बनाने का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव यही है, जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको हम लोग बंटवारा कर सके, बांट सके amongst the partner, because this is the case of partnership. आप जो भी प्रॉफिट अर्न करोगे वो आपका नहीं रहेगा, वो सारे पार्टनर में बटेगा। रेशियो दिया है, वेल एंड गुड,
उसी रेशियो में बांट दो। अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है तो आपको इक्वली बांटना होगा। अब ये मैनेजर है, मैनेजर को सैलरी देना, मैनेजर को सैलरी देना, मैनेजर को सैलरी देना वो कहां आएगा? जो भी आइटम पीएल में आता है उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। कोई भी आइटम अगर पीएल में आता है उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। और कोई भी आइटम अगर पीएल एप्रो में आता है उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही है कि पीएल बनाते समय हर खर्चा को आपको लिखना होगा, चाहे आपके पास सफिशिएंट अमाउंट प्रॉफिट हो या ना हो। एकदम ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे बाबू लोग, एकदम ध्यान से सुनिए मेरा बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कशन कर रहे। पीएल अकाउंट बनाते समय कोई भी आइटम लिखेंगे उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। मेरे साथ बोलना होगा, आप नहीं मानेंगे, मेरे साथ बोलना होगा आपको। पीएल अकाउंट बनाते समय, पीएल अकाउंट बनाते समय, पीएल अकाउंट बनाते समय बोलना होगा मेरे साथ। हम सुन रहे हैं बाबू, बोलो ना मेरा लाल, क्यों बैठे हो? हाँ तुम्ही को बोल रहे, स्क्रीन में जो देख रहे हो, हाँ बोलना होगा। पीएल अकाउंट बनाते समय, पीएल अकाउंट बनाते समय कोई भी आइटम अगर पीएल अकाउंट में आता है, पीएल अकाउंट बनाते समय कोई भी आइटम अगर हम पीएल के डेबिट साइड में लिखते हैं, खर्चा में लिखते हैं, उसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब उस खर्चा को लिखना कंपलसरी है। मैनेजर को सैलरी लिखना कंपलसरी है। मैनेजर का सैलरी लिखना कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपलसरी है। मैनेजर का सैलरी लिखना कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपलसरी है। ठीक है ना? ऑडिट फीस लिखना कहां पे? पीएल अकाउंट में कंपलसरी है। आप प्रॉफिट को कंपेयर मत करो, वेदर आई हैव दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और नॉट। अगर आपके पास उतना प्रॉफिट नहीं है तब भी आपको हर एक आइटम नॉमिनल अकाउंट जो पीएल का आइटम है उसको आपको लिखना होगा। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? अब पीएल एप्रोप्रिएशन में डिपेंड करता है, आप वही आइटम को खर्चा लिखिएगा जितना आपका प्रॉफिट है। मतलब आपका खर्चा आपके प्रॉफिट से बढ़ नहीं सकता है। अगर आपके पास प्रॉफिट है 10,000 रुपया तो आप खर्चा इक्विवेलेंट टू 10,000 हो सकता है। क्लियर है? लेकिन ऊपर वाले केस में खर्चा आपका बढ़ सकता है, कोई बात नहीं। क्लियर है आधा? तो अगर पीएल अकाउंट में लॉस आ चुका है तो पीएल एप्रोप्रिएशन में एक भी आइटम नहीं देंगे हम लोग। अगर पीएल अकाउंट में लॉस आ चुका है तो क्योंकि पीएल से हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। अगर पीएल में लॉस आ चुका है, पीएल में लॉस आ चुका है तो पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा, कुछ भी नहीं होगा। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो पार्टनर्स, अब यहाँ पे देखो, मैनेजर को सैलरी देना कहाँ पे आता है? मैनेजर को सैलरी देना कहाँ पे आता है? पीएल में आता है या पीएल अप्रो में आता है? पीएल में आता है। उसको क्या बोला था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी बेचारा लिखा नहीं है, भूल गया है, तो हमको प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना होगा, प्रॉफिट को ठीक करना होगा। तो माइनस कर देंगे मैनेजर का सैलरी, माइनस करेंगे मैनेजर का सैलरी, मैनेजर सैलरी। कितना मैनेजर का सैलरी है बाबू? मैनेजर का सैलरी है, मैनेजर इज अलाउड टू कमीशन 5%। मतलब सैलरी नहीं है, मैनेजर कमीशन है। सॉरी, मैनेजर कमीशन है, कोई बात नहीं, दोनों ही तो नॉमिनल अकाउंट है ना। मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन कितना है बाबू? देखिए यहाँ पे 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये प्रॉफिट आ चुका है, 20,000 रुपया निकलेगा। 4,20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105। हम आपको पहले ही बता दिए थे, आफ्टर चार्जिंग जब भी बोलेगा ऊपर जितना होगा परसेंटेज में ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 20,000। 4,20,000 से 20,000 माइनस कर दोगे तो आपका जो करेक्टेड प्रॉफिट आएगा वो 4 लाख आएगा। कितना आएगा बाबू? ये करेक्टेड प्रॉफिट है एज पर पीएल अकाउंट। अब इसी पीएल अकाउंट को करेक्टेड प्रॉफिट आया। अब हम लोग 4 लाख कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिख देंगे 4 लाख बाई पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। आगे कुछ बोला नहीं है तो हम लोग क्या कर लेंगे? 4 लाख
4 लाख, इसको आप माइनस करो, कितना आएगा? टू शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा? 2 लाख आएगा। कितना आएगा बाबू? देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा? 2 लाख। दो पार्टनर है, रेशियो तो दिया नहीं हुआ है क्वेश्चन में, चलो देखते हैं। क्वेश्चन में रेशियो तो दिया नहीं हुआ है, तो 2 लाख दो लोगों में बांटोगे तो कितना बचेगा? 1-1 लाख। देखो अब जब आ गया है ना, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखो लोग यहाँ कर लेते हैं। आंसर क्या होगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? दोनों का 1-1 लाख होगा। ठीक है, अब आपको सोचना नहीं होगा। मैनेजर कमीशन कितना होगा? निकाल ही तो लिया है यहाँ पे, देखो ना, 20,000। हम क्या बोले, इस तरीके से आप जब सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको टाइम नहीं लगेगा मारने में। ठीक है। दूसरा बोल रहा है मैनेजर्स कमीशन विल बी रिकॉर्डेड, कहाँ लिखते हैं मैनेजर कमीशन को? पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट में, इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बाबू? ये तो फिक्स बोला नहीं है। अगर हम लोग का फिक्स कैपिटल होता है, तो हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं ना। कैपिटल पार्टनर्स दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एक करेंट अकाउंट बनाते हैं। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मानेंगे? ऑलवेज बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो करेंट अकाउंट तो होगा ही नहीं, करंट अकाउंट होगा ही नहीं। क्या होगा? ये वाला, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर फिक्स बोलता तो करंट अकाउंट में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, एकदम इजी सवाल था बाबू, सारा चीज हम लोग कर लिए हैं। आप इसको फिर से देख सकते हो। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन था। आइए हम लोग इसका वर्किंग किए, आपके स्क्रीन पे है। और आपको बाबू पढ़ाई करना है, सिर्फ पढ़ाई मार्क्स के लिए नहीं करना है, आपको अपना स्किल भी बढ़ाना होगा। अगर आपको आपका मार्क्स ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, अब नॉलेज ओरिएंटेड होना चाहिए, स्किल ओरिएंटेड होना चाहिए आपका जो पढ़ाई है। अगर आपके अंदर स्किल्स है, नॉलेज है, तो आपका मार्क्स भी आएगा। रटने का कोशिश नहीं करना है, समझने का कोशिश करना है, क्योंकि जो रटेंगे वो हमको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देंगे। ठीक है, और जो समझ के पढ़ेंगे और अपने आप को समझाएंगे कि कोई भी चीज हो रहा है उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो आप लॉन्ग रन तक सरवाइव कर पाओगे। क्लियर है? तो फिर से बोलेंगे बाबू, अगर जो लोग वीडियो पे नए हों, ठीक है ना, चैनल पे नए हों, काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।